हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है मेरे इस चैनल को और मुझे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे इस चैनल के प्रति। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग लूंगी, देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या बता रही है आज। ओके, सो आई वांट कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा, थोड़ा प्रे करिएगा। माँ दी शक्ति से नवरात्रि चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माँ आदि शक्ति, माँ काली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो देखने वाले हैं, प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज है, उनकी एनर्जी चेक रीडिंग है, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, क्या बात है। 3 कार्ड फ्लिप्स हुए गाइस। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द सन। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स प्लीज। एनी अदर, क्या बात है। एस ऑफ सोर्ड्स, टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि किसी तरह का कोई अचानक जो है वो कुछ ओपन हो सकता है, कोई खुलासा हो सकता है। मे बी किसी तरह का कोई धोखा अगर आपकी लाइफ में मिला हो, उसका किसी तरह का अंत होते हुए दिख रहा है। और मे बी आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसका भी अंत होता हुआ दिख रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस टावर वाले कार्ड से। ओके, ओके। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यार डेफिनेटली यही बता रही है कि आपकी ओर डेफिनेटली कोई चीज़ें तो है, बहुत तेज़ी से मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही गुस्से में किसी तरह की ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही है मुझे इस कार्ड को देख के। तो मे बी यही चीज़ें जो है कुछ तरह का, मे बी ये कार्ड जो है वो, वाह, इसके नीचे एक और कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, मैंने देखा नहीं फ्रेंड्स। ओके, सो ये द टावर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे एनर्जी यही बता रही है कि किसी तरह की जो चीज़ें आपकी तरफ जो आ रही है ना, उसका किसी तरह का खुलासा होते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत तेजी से खुलासा होगा, अचानक हो सकता है, सडन से किसी तरह का खुलासा, किसी तरह का अंत होता हुआ दिख रहा है। या हो सकता है किसी तरह की कोई प्लानिंग आपके अगेंस्ट की जा रही हो, तो उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस कार्ड में। ओके, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही तेजी से तो नहीं बोलूंगी, बट या आपके अंदर वो पावर दिख रही है मुझे कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपको, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं। बहुत ही संतुलित जो पैशन जो दिखता है ना, बहुत संतुलन वाला एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रहा है। आपके अंदर वो पावर मुझे दिख रही है, वो एनर्जी दिख रही है। और मुझे आपका इंट्यूशंस पावर बहुत हाई दिख रहा है। आपका मून जो है ना बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, क्राउन चक्रा भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे एक्टिव दिख रहा है या एक्टिव होने वाला हो आगे चलकर। कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर बहुत ही बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। आप अनस्टॉपेबल हैं, आप रुक नहीं सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी कर ले, कोई नहीं रोक सकता आपको। ओके, कैसी भी एनर्जी आ जाए। तो शायद ये टावर का मोमेंट, टावर का कार्ड इसीलिए शायद मेरे को आया है कि किसी तरह की चीजें का अंत हो रहा है। अचानक कोई सडन कुछ खुलासा हो सकता है आपकी लाइफ में, है ना। और जस्टिस का कार्ड आना, वाओ, सी, जस्टिस का कार्ड आना, जजमेंट का कार्ड आना, तो ये भी कहीं ना कहीं ये कार्ड और टावर का कार्ड किसी तरह का डिवाइन जो है किसी तरह का कोई खुलासा करने वाले हैं। अचानक खुलासा हो सकता है। ओके, कोई चीजें ऐसी जो शायद आपके जानकारी में नहीं है, वो चीजें खुलकर आ सकती है। और जस्टिस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन हो, आपको मालूम ना हो, कोई ट्रुथ हो जो सामने अब तक नहीं आई है, वो आ सकती है। तो वो सच्चाई सामने आ सकती है। ये जस्टिस का कार्ड यही बोल रहा है। और कर्मों का फल कहीं ना कहीं दिखाता है और कहीं ना कहीं न्याय को भी ये दिखाता है। तो हो सकता है ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो, कहीं ना कहीं अब वो चीजें उनकी लाइफ में कर्मों का फल उनको मिलने वाला है।
तो हो सकता है आपके अगेंस्ट में कोई ऐसी चीजें चल रही हों, आपके खिलाफ चल रही हों, तो वो चीजें बेअसर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स मुझे वही दिखा रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं वो चीजें का अंत हो रहा है, खत्म हो रहा है। वाओ, बहुत सुपर कार्ड आया है, सुपर। मुझे ना चैरियट, वर्ल्ड, मैजिशियन एंड सन, ये चारों कार्ड बहुत ही स्ट्रांग है। ये सारे मेजर अकाना के कार्ड हैं फ्रेंड्स, देख रहे हो आप। तो डेफिनेटली ये सारे कार्ड्स ये दिखाता है, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि चीजों का अंत हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आ रही है, कुछ नई चीजें आ रही है, नई शुरुआत हो रही है। आप नई चीजों में एंटर कर रहे हैं, नए अध्याय में एंटर कर रहे हैं, आप शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके अंदर वो सारी पावर मुझे दिख रही है, आपके अंदर वो हर चीज है। आप एक मैजिशियन है, आप एक जादूगर हैं। आपके अंदर वो हर शक्ति दिख रही है जिससे आप हर चीजों को आप खत्म कर सकते हैं, चीजों को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो हर पावर मुझे आपके अंदर दिख रही है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि चीजों को देखिए, आपके अंदर है वो। आप मैजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं। आप चीजों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं आप। या फिर चीजें कुछ गलत हो रही हैं तो चीजों को आप इजिली उन सब चीजों को आप हटा सकते हैं, इतनी पावर है आपके अंदर। सन की एनर्जी आना तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जीत को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है। और ये तो आप हैं ही, अनस्टॉपेबल हैं। आपको किसी तरह की कोई भी चीजें, कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाए, किसी भी तरह की बुरी चीजें हो जाए, आपको रोक नहीं सकती। आप लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर दिख रही है, आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि चैरियट और मैजिशियन एक साथ आया है। ओके, और द वर्ल्ड का कार्ड आना तो डेफिनेटली किसी चीज का तो अंत हो ही रहा है और आप एक नए अध्याय में शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, और जो भी चीजें होंगी बहुत ही अचानक होने वाली, बहुत तेजी से होंगी। एक तरह का टावर मोमेंट में बोल सकती हूँ। ओके, तो आपके खिलाफ जो कोई भी कुछ चीजें, ऐसी चीजें अगर कर रहे हैं तो वो मुझे यहाँ पे बेअसर होते हुए दिख रही है। आपके ऊपर बेअसर नहीं करेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसी चीजें कुछ हो रही हैं तो आपके ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आना, चैरियट का कार्ड आना और मैजिशियन का कार्ड आना, ये पूरी तरह से यही दिखा रहा है। ओके, आप जिस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं ना, काफी टाइम से आप किसी चीज का इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो वो चीजें आप इंतजार आपका खत्म होने वाला है। ओके, कर्मों का फल मिलने वाला है। जो कोई भी गलत चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं, उनको अब उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। कुछ जो सच है वो सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा। और एस ऑफ सोर्स तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से सच्चाई के साथ आप खड़े रहते हैं ना, उसी सच्चाई के साथ खड़े रहिए। और ये कार्ड भी वही दिखा रहा है कि कोई सच्चाई जो है वो बहुत जल्द सामने आएगा। ओके, एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आना, जस्टिस का कार्ड आना और टावर का कार्ड आना, जजमेंट का कार्ड आना, ये दिखा रहा है कि किसी तरह को कोई बड़ी सच्चाई है जो शायद आपको नहीं पता है, अभी तक छिपी है, हिडन है, वो जल्द ही सामने आने वाला है। ठीक है, वो सारी चीजें उजागर होंगी। यस, मैंने बोला ना, डेथ का कार्ड आना, किसी तरह की कोई चीजें हैं जिसका अंत हो रहा है। तो ये कार्ड, टावर का कार्ड, कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में चीजें जो है अंत होते हुए मुझे दिख रही है। कोई चीजें ऐसी जो आपकी लाइफ में क्रिएट की गई थी, किसी तरह के आपके खिलाफ किसी तरह का कोई चीजें हुआ है, उसका बहुत जल्द अंत हो रहा है और आप एक नए अध्याय में एंटर करने वाले हैं। ओके, कोई भी चीजें आपके ऊपर अब बेअसर करेगी, कोई भी चीजें असर कर नहीं होगी, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, वो चीजें असर नहीं करने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, बेअसर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कार्ड, जो आपकी ओर जो भेजते हैं ना इतनी तेजी से ये चीजों को, इस तरह की चीजें जो क्रिएट करते हैं, वो चीजें, जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि सारी चीजें जो है वो सच्चाई सामने आएगी। कोई बड़ा ट्रुथ है जो अचानक आ सकता है आपके सामने, और आप में वो शक्ति है। कहीं ना कहीं डिवाइन इस कार्ड को इसलिए दे रहे हैं कि वो जो भी अचानक से जो ट्रुथ आपके सामने आएगा, जो शायद आप हिल सकते हैं उन सब चीजों से, एक तरह का टावर मोमेंट होगा, बट आप मैजिशियन हैं, आप उसको बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं। उस चीजों का सामने आना बहुत जरूरी है। जब तक वो सामने आएगी नहीं, चीजें अच्छी नहीं होंगी। लोगों को मालूम होना चाहिए आपके अगेंस्ट में ये सारी चीजें जो करते हैं, वो सारी चीजें सामने आना बहुत जरूरी है, वो सच्चाई सामने आएगी। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है। ओके, आप हर चीजों के लिए बहुत ही स्टैंड आउट लेते हैं अपने लिए, हर चैलेंज को, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ, और हर चैलेंज को आप पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लिए हमेशा स्टैंड आउट लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये डिवाइन इससे बहुत खुश है आपसे। ओके, आपको हर तरीके से मन में भ्रम रखा गया है आपके प्रति कुछ अच्छा मैं नहीं देख पा रही हूँ। कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपके शत्रु हैं, जो कहीं ना कहीं
आपको मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा चिंतित भी हैं चीज़ों को लेकर, मे बी धन से रिलेटेड भी आप चिंतित हो सकते हैं। अभी फोकस है अपने धन पे, है ना, किसी तरह का कोई चिंता आपके अंदर मुझे देख रह पा रही हूँ। तो हो सकता है कि ये चीज़ें, एक कार्ड था मेरे पास, आई थिंक, नहीं, यही कार्ड था। ये जो कार्ड है ना, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि सन का कार्ड ये बता रहा है कि जिस चीज़ का जो आप वेट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है। आप उसको इंजॉय करने वाले हैं आप। ओके, आपकी सारी विशेष आपकी फुलफिल होगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आप एक मैजिशियन हैं आप। ओके, आप मैनिफेस्टर हैं, बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं आप। हर विश को आप फुलफिल कर सकते हैं, आप खुद मैनिफेस्ट करके उस चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं आप। ओके, बहुत बड़े मैनिफेस्टर दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे। ओके, और हर चीज़ की कंट्रोलिंग पावर भी है आपके अंदर। आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हर सिचुएशन को आप बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ओके, चैरियट का कार्ड आना, मैजिशियन का कार्ड आना एक साथ, दैट मीन्स कि वही दिखाता है कि आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर है, आपके अंदर वो मैजिशियन वाला पावर है। आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। ओके, एनर्जेटिकली अब बहुत हाई रहते हैं आप। ओके, और वाओ, सी बॉटम ऑफ द एनर्जी, हेरोफेंट का कार्ड आना, इनका प्रेजेंस, डिवाइन का प्रेजेंस खुद शो हो रहा है यहाँ पे। वो उन्होंने अपना प्रेजेंस शो किया है यहाँ पे। दैट मीन्स कि 100% श्योरिटी है कि ये आपके साथ हैं, आपके अराउंड रहते हैं। ओके, तो कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके एनिमीज हैं, जो किसी तरह की चालें चलते रहते हैं ना आपके खिलाफ, वो कुछ भी काम नहीं करने वाला। वो सारे चाल जो है उनके बेअसर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके खिलाफ जितनी भी चीज़ें वो करते हैं ना, चाहे वो अच्छे बन के करें, बुरे करके करें, कोई भी चीज़ें काम नहीं करेंगी, सारी चीज़ें बेअसर होंगी, क्योंकि ये आपके साथ होते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर आपका। ओके, तो शायद ये सारे कार्ड जो है ना, ये देख रहे हो आप, सी दीज 4 कार्ड्स एंड अगेन दिस इज द सन कार्ड। तो ये आपके साथ हैं। आप एक मैजिशियन है, मैनिफेस्टर हैं, बहुत बड़े वाले मैनिफेस्टर हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। द वर्ल्ड का कार्ड आना पूर्णता का कार्ड दिखाता है। तो आपके लाइफ में जितनी भी चीजें, खराब चीजें हुई हैं, वो सारी चीजों का अंत होकर आप एक नए अध्याय में जा रहे हैं। नए अध्याय में जाकर आप एक मैजिशियन के पावर में आएंगे। और ये चैरियट का कार्ड आना, आप अनस्टॉपेबल हैं। कोई भी प्लानिंग आपको रोक नहीं सकती, कोई भी चालें आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगी, कोई भी स्पेल वर्क आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगी। ये हमेशा आपके अराउंड होते हैं, आपकी रक्षा के लिए, है ना, आपकी सुरक्षा कवच बन के रहते हैं ये हमेशा। ओके, एंड यस, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही, जो भी एनर्जी है आपकी, आप जो कोई भी हैं, जिनसे भी एनर्जी मैच हो, प्लीज उतनी ही लीजिएगा। और जिनसे जितनी चीजें रेजोनेट हो, प्लीज उसको, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो प्लीज डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो भी आपके अगेंस्ट, जो भी काम करते हैं, जो चाले चलते हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उनके लिए कर्मों का फल आ रहा है, उनके लिए, आपके लिए न्याय आ रहा है, न्याय दिया जाएगा। और ये न्याय देंगे खुद, इन्होंने अपना प्रेजेंस शो किया है। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आना, इन्होंने अपना प्रेजेंस शो किया है न्याय देने के लिए। अब आपको न्याय मिलेगा, अब वो समय आ गया है न्याय मिलने का, न्याय मिलना ही चाहिए आपको। ओके, तो ये थी एनर्जी आप सबकी। प्लीज इनको थैंक यू बोलकर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन बोलकर, अपनी चीजों को, उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, एंड मैं थोड़ा सा एंजल्स के ऑरेकल्स लेती हूँ, देखती हूँ कि आज एंजल्स आपके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज एंजल्स, प्लीज। ओके, रिमेन पॉजिटिव, आस्क यू एंजल्स। वाओ, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, तो आप पॉजिटिव हैं और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, फेथ बना के रखना है। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है। आस्क यू एंजल्स, ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अगर आपको किसी तरह की डिफिकल्टीज होती है या किसी तरह के कोई सवाल, तो आप एंजल से आस्क कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। आपको किसी न किसी तरह से कोई साइन, संकेत आपको जरूर मिलेगा। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज एंजल्स? और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज एंजल्स, प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को पर वीडियो नहीं देखते हैं, बट कोई बात नहीं, उनके लिए भी कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए।
प्लीज। ओके, नहीं है क्या कोई मैसेज? एंजल्स प्लीज, प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज आपकी ओर से? आई थिंक मुझे बॉटम ऑफ द एनर्जी लेनी पड़ेगी। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपकी लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन लाया जा रहा है। ओके, एंड लेट गो के जस्ट नीचे मुझे लेट गो का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें आप शोल्डर पे रखे हैं, कंधों पे कुछ ऐसी चीजें रख रहे हैं, तो उसको लेट गो कर दीजिए, उसको मत रखिए, है ना। और परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज योर परफेक्ट टाइमिंग, बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपका ये, है ना। टाइम आपका अच्छा चल रहा है, आपके एंजल्स बोल रहे हैं। तो अपनी चीजों को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। जिनको भी जो चीजें करनी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, आपके अगेंस्ट साजिशें करनी है, चालें चलनी है, चलने दीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सारी चीजें बैकफायर होंगी और सारी चीजें बेअसर होती हुई मुझे दिख रही हैं। सारे कार्ड्स की जो भी एनर्जी जो मुझे दिखी, सारी बेअसर जो भी एनर्जी दिख रही थी वो आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही थी, आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा था, क्योंकि जो डिवाइन थे, जो हेरोफेंट जो कार्ड आया जो डिवाइन का, वो आपके साथ हैं, उनका प्रेजेंट शो हो रहा है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में वो हमेशा आपके साथ होते हैं। ओके, मैं एंजल्स के मैसेज लेती हूँ आप सबके लिए। ओके एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिएगा। ऑल ब्लॉकेजेस आर डिजॉल्व, तो आपके लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना, जो क्रिएट करते हैं, जो सारे को रिमूव किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। ओके, खुद उन्होंने अपना प्रेजेंट शो किया है आपकी लाइफ में, तो आपको इतना ज्यादा हताश, इतना निराश नहीं होना है। बस फेथ बना के रखना है, पेशेंस रखना है। यूनिवर्स इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप में भी अनहैप्पी हो, या किसी तरह की ऐसी कोई चीजें जो शायद आप नहीं चाहते हो और वो चीजें हो रही हैं, तो उस रिश्ते को हील किया जा रहा है। यूनिवर्स उस रिश्ते को हील कर रहे हैं। ओके, इफ मनी इज अ कंसर्न, ट्रस्ट दैट हेल्प इज ऑन द वे। तो जो कार्ड आया मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कार्ड जो मैंने बोला कि किस तरह की चिंता आप मुझे दिख रही है इस कार्ड में, हो सकता है धन से रिलेटेड भी चिंता हो, तो ये कार्ड ये दिख रहा है कि आपको अगर मनी से रिलेटेड कंसर्न है तो आपको ट्रस्ट रखना है। आपकी ओर हेल्प भेजा जा रहा है, यूनिवर्स आपकी ओर हेल्प भेज रहे हैं, आपको बस ट्रस्ट रखना है। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना है। योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड, आपकी एनर्जी फुल्ली प्रोटेक्टेड है। ओके, आपको ज्यादा कंसर्न हर चीजों के लिए नहीं रखना है। जो भी चीजें हुई हैं उसको लेट गो कर दीजिए। एंड पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। ओके, तो उसको वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। पॉजिटिव चेंजेस को वेलकम करिए, उस मिराकल को उसको वेलकम करिए। पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो आपके पीछे ये डबल कंफर्मेशन आया है कि पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है आपकी लाइफ में। मे बी आप फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट पॉजिटिव चेंजेस जो है आपकी लाइफ में आ रही है। टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस, तो जो भी जिस तरीके से जो आप फेथ बना के रखते हैं ना, आप हमेशा फेथ और ट्रस्ट बना के रखिए यूनिवर्स को एंड डिवाइन को, और उनको ग्रैटिट्यूड प्लीज शो जरूर करिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, आपको मैनिफेस्टर बनाने के लिए, आपके सारी विशेस को फुलफिल करने के लिए, आपके अंदर इतनी सारे पावर देने के लिए जो आपके अंदर है। आप एक मैनिफेस्टर हैं, आप एक एनर्जेटिकली बहुत ही हाई पे हैं अभी। आपके साथ आपके डिवाइन रहते हैं, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी चीजों के लिए वर्क करते हैं। तो उन सब चीजों के लिए प्लीज उनको ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। ओके, एंड आर्कएंजल माइकल शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो किसी तरह का कोई कनेक्शन अगर आपके साथ है, मे बी कोई रिलेशन हो, किसी भी तरह का कनेक्शन, उस कनेक्शन को वो क्या कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या शील्ड कर दे रहे हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके आसपास ना आए। ऐसे लोगों को शील्ड कर दे रहे हैं आपसे, ऐसे लोगों को हटा दे रहे हैं जो किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल है, तो उसको वो शील्ड कर देते हैं आर्कएंजल माइकल। एंजल्स जो है आपके अराउंड होते हैं। ओके, हैव फेथ, एवरीथिंग विल हैपन एट द राइट टाइम। तो फेथ रखिए, पेशेंस बनाइए। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं पेशेंस को दिखा रहा है, तो यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। हर चीजें होंगी, राइट टाइम पे होगी, जब समय आएगा चीजें अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ओके, थोड़ा और पेशेंस बना के रखिए। 2 आ गए, मैं दोनों ले रही हूँ। यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी तरह का कोई हार्म आपको टच नहीं करेगा। ओके, कितनी भी कोई कोशिश कर ले, ओके, यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। आप एक बहुत बड़े मैं बोल सकती हूँ कि आप एक
आपके अंदर इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी दे दी गई है ना आपके अंदर, आप डिवाइन जो है आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शायद इसीलिए ये मैसेज आया है कि आप हर इम्पॉसिबल चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं डिवाइन हेल्प से। आप उनसे हेल्प लेके, आप उनसे प्रे करके, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप उनको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। ये मैसेज आया आपके लिए, आप कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, आप हर इम्पॉसिबल चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं डिवाइन की हेल्प से। ओके, आप एक मैनिफेस्टर हैं, आप एक मैजिशियन हैं, आप चैरियट की एनर्जी में रहते हैं, आप अनस्टॉपेबल हैं। आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर है, हर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को आप कंट्रोल करके रखते हैं। ओके, एंड योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट। तो ये जिनके लिए भी मैसेज है प्लीज वही लीजिएगा। तो आपकी जो भी जर्नी है, जो जिस जर्नी में पे भी आप हैं, वो जर्नी आपको लीड कर रही है, आपको सोलमेट की ओर भेज रही है, या फिर कोई आपके सोलमेट है जो आपकी ओर आ रहे हैं। तो जो भी जिस जर्नी में भी है आप, आपको सोलमेट की ओर भेजा जा रहा है, आपको उसी की ओर लीड किया जा रहा है। ओके, मैं इधर से एक दो मैसेज और लेते हैं फ्रेंड्स। दे वॉन्ट टू डिम योर लाइट। तो कोई तो ऐसी ही हैं चीज़ें, एनर्जेटिकली बोल सकती हूँ, कोई पर्सन बोल सकती हूँ जो आपकी लाइट को डिम करना चाहते हैं। ओके, पर आपको पता है आप अपने लाइट को डिम नहीं करेंगे। सो दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। तो शायद इसीलिए ऐसी चीज़ें वो क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने लाइफ पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ओके, बट आपको नहीं होना है, आपको खड़े होना है ना, स्ट्रॉन्ग के साथ, फेथ के साथ। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना भी किसी भय के जगमगाने दें। तो आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश है, एक ऐसी एनर्जी जो एक तरह का गिफ्ट है डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से आपको एक गिफ्ट मिला है, नेचुरल गिफ्ट है आपके अंदर, है ना। तो उसको आपको डरना नहीं है, किसी चीज से नहीं डरना है, किसी नेगेटिविटी से, किसी ऐसी लोगों से नहीं डरना है। वो आपको जगमगाने देना है, किसी भय, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ओके, मैं ये दोनों ले रही हूँ फ्रेंड्स, दोनों आ गए मेरे पास। ट्रस्ट एंड सरेंडर। ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो थोड़ा आप ट्रस्ट करिए, और चीज़ें जो बॉदर करती हैं आपको, चीज़ों को जो परेशान करती हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। आप सारी चीज़ें भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, है ना। और उनको ट्रस्ट करिए, उनको बोलिए कि आप उनको ट्रस्ट करते हैं, आप उनको विश्वास करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके फेवर में करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही कर देंगे। ओके, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो वो किसी हाईएस्ट गुड के लिए, बहुत बड़े अच्छी चीज़ों के लिए आपके लिए की जा रही है। ओके, तो उस चीज़ों को बस ट्रस्ट रखिए और फेथ रखिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। कॉल अपॉन योर गार्जियन एंजल्स टू क्लेंस योर हील एंड योर रिलेशनशिप। अगर आपको किसी तरह की कोई चीज़ें ऐसी एनर्जेटिकली फील होता है कि आप डाउन हो रहे हैं, या आपके ऑरा को क्लींस करने की जरूरत है, या किसी तरह के रिलेशनशिप या घर में कुछ ऐसी चीज़ें आप फील कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं, अपने गार्जियन एंजल्स को कॉल करिए, मन में कॉल करिए, आप उनको बुलाइए कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट ऑन दिस। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारी नहीं है, ये जिसने भी भेजी हैं प्लीज उनके पास ही सेंड कर दीजिए, सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। आप उनको ऐसा बोलिए, आप देखना एंजल्स इमीडिएटली इस चीज़ों को वर्क करते हैं, और ये चीज़ें वर्क करती हैं, आप ट्राई करके देखना उसको। ओके, मैं लास्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स, लेट्स सी। यू एंजल्स आर रिमूविंग ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ, लव लाइफ। तो अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं, तो आपके लव रिलेशन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सारी चीज़ों को एंजल्स जो हैं वो उसको रिमूव कर रहे हैं। ओके, लास्ट, या yes, definitely your hard work and faith will bring you the victory in every challenges. If you are thinking about something, they are feeling your energy too. Wow. So आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, या कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको मन में नहीं रखना है जिससे आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो, उनकी एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करे। तो चीज़ें जो आप सोचेंगे ना, वही चीज़ें आपको भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें रखिए, मन में पॉजिटिव चेंजेस को लाने की कोशिश करिए, है ना। नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो उसको रिमूव करने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं जो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आप सबके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग थी और जनरल रीडिंग थी। तो ये मैसेज या वीडियो जब भी आपके स्क्रीन पे आएगा, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो आपके लिए होगा, ये उसी समय के लिए आपके लिए होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर हो सके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स,
सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।